Assalamu alaikum student. So this is lecture number 3 of 9 मैथमेटिक्स कोर्स। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि व्हाट डज ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स मींस। इसके बाद हम इस पर कुछ एग्जांपल करेंगे और इसके बाद जाएंगे इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। और हम ये भी पढ़ेंगे कि एज द इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स मीन इक्वालिटी, और विल बी डिस्कसिंग व्हाट डज दैट मीन। बट सबसे पहले जो नए स्टूडेंट्स है वो पहले जाए, जो मैंने 2 लेक्चर्स और रिकॉर्ड की है वो पहले देखे, उनमें मैंने सारे बेसिक्स को क्लियर की है और इसके बाद फिर आए 3rd लेक्चर को कंटिन्यू करें। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इसका क्या मतलब है और इसकी एडवांटेजेस क्या है और ये हमें क्या शो करता है। तो आइए पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमें क्या शो करता है, इसको डायमेंशन भी कहते हैं और उसको आप साइज भी कह सकते हो। तो एक्चुअली ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमारे साथ ये हमें साइज शो करता है कि एक मैट्रिक्स कितना बड़ा है, इसमें नंबर ऑफ रोज़ कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। तो ये सारी चीज़ें जब हम फाइंड करते हैं तो इसके लिए हम ऑर्डर यूज़ करते हैं, इसको डायमेंशन भी कहते हैं। और सिंपली लिखा हुआ है कि साइज़, तो हमें साइज शो कर रहा है। लेट सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अब सपोज़ करें कि हमारे साथ एक मैट्रिक्स है जिसको मैं नाम दे रहा हूँ ए। आप इसमें देखें कि इसमें कितने रोज़ है। दिस इज़ फर्स्ट रो, दिस इज़ सेकंड, थर्ड। नंबर ऑफ रोज़ कितने हैं, इसमें रोज़ है 3। कॉलम्स कितने हैं, इसमें कॉलम्स है 3। तो अब हम इसका ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं। तो ऑर्डर फाइंड करने के लिए आपने पहले रोज़ को कंसिडर करना है। इससे पहले जब हमने रोज़ के लिए जनरल टर्म को प्रोड्यूस किया था, इसके लिए जनरल टर्म था m, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन अप टू m। और जब हम कॉलम फाइंड करते थे तो फर्स्ट कॉलम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन अप टू हम क्या करते थे, इस तरह हम नोट करते थे कि n तक। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में भी m पहले आता है, बाद में n आता है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करने के लिए हम वही रूल यूज़ करेंगे कि इसमें m नंबर ऑफ रोज़ है और इसमें n नंबर ऑफ कॉलम्स है। तो अगर मैं इसको इस तरह लिखूँ कि m क्रॉस n, सो इट शोज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें ये जो क्रॉस सिंबल नज़र आ रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपस में मल्टीप्लाई हुआ है, ये हमें ऑर्डर शो करता है। अच्छा, इस ऑर्डर को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि लेट सपोज अगर हम इसको इस तरह लिखते कि m/n, तब भी ये ठीक है। इसके अलावा ये अक्सर डिफिकल्ट होता है, बार बार हम इस किस तरह डैश साइन लगाएंगे, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं m/n। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये है, ये है, ये सारे हमें ऑर्डर शो करते हैं। अब मैट्रिक्स का ऑर्डर हमें किस तरह शो करता है कि इसका साइज़ कितना है। आप इस मैट्रिक्स को देखें, सपोज मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ। अच्छा स्टूडेंट्स, तो अब इस एग्जांपल को देखें, आप पहले फाइंड कर लीजिए कि इसमें नंबर ऑफ रोज़ कितने हैं। तो आप इधर देखें, ये फर्स्ट रो, सेकंड, थर्ड, दिस इज़ रो नंबर 1, दिस इज़ रो नंबर 2 और दिस इज़ रो नंबर 3। यानी 3 इसमें रोज़ है। अब इसमें कॉलम्स कितने हैं, तो अगर आप इधर देखें, दिस इज़ कॉलम नंबर 1 और दिस इज़ कॉलम नंबर 2। कॉलम्स को हम CC डिनोट करते हैं, अगर आप पूरा नाम लिखते हैं तब भी ठीक है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम इधर लिखते हैं कि C1, C2 और R1, R2, R3। तो अब देखें, रोज़ के लिए मैंने क्या सिंबल लिखा था, जनरल टर्म जो इसके लिए था वो इसके लिए n था। तो m की वैल्यू अब क्या है, 1, 2, 3, m की वैल्यू 3 है। n की क्या वैल्यू है, n की वैल्यू यहाँ पर है 2। अब इधर देखें, हम इसका ऑर्डर किस तरह लिखते हैं, m क्रॉस n, या वो जो 2 अल्टरनेटिव सिंबल्स है आप उस तरह भी कर सकते हैं, m/n और ये m क्रॉस n है। तो अभी अब देखें, नंबर ऑफ रोज 3 क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स 2, तो 3/2 इसका ऑर्डर है। इसका ये डायमेंशन है, या इसका आप साइज भी कह सकते हो, डायमेंशन भी कह सकते हो। ये तीनों टर्म जो है अल्टरनेटिवली यूज़ होते हैं, इसका कोई लॉजिक नहीं है कि क्यों इसको हम यूज़ करते हैं। तो अब लॉजिकली सोचे इसके पीछे कि ये हमें साइज शो कर रहा है एक्चुअली 3 रोज 2 कॉलम्स। तो हमें पता चलता है कि ये मैट्रिक्स कितना बड़ा है, इसमें 3 नंबर ऑफ रोज है, 2 नंबर ऑफ कॉलम्स है। सही है। अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 3/2, राइट। इसके बाद अब बुक में एक एग्जांपल दिया है, इसमें नंबर ऑफ रोज फाइंड करने हैं, कॉलम्स फाइंड करने हैं और कहते हैं कि आप इसका ऑर्डर फाइंड करें। तो सिंपल एग्जांपल नंबर 1। अच्छा स्टूडेंट्स, तो ये देखें, ये एग्जांपल बुक में गिवन है कि राइट द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस एंड हेंस मेंशन देयर ऑर्डर्स। तो सिंपल सा एग्जांपल है, आप इस मैट्रिक्स को देखें, इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 1, 2, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 1, 2,
अच्छा, तो ये मैंने सॉल्व किया। आप देखें गिवन मैट्रिक्स जो है ए इज इक्वल टू पी क्यू आर एस है। इसमें नंबर ऑफ रोज 1 2 2 रोज है और 2 नंबर ऑफ कॉलम्स है। सो ऑर्डर इसका है 2 2 क्रॉस 2 और 2 बाई 2 तीन सेम है। आप जिस तरह भी लिखते हो तो इसका ऑर्डर इस तरह पांड होते हैं। अब ऑर्डर से आप किस तरह साइज पांड करते हैं, अगर आप ऑर्डर की तरफ देखें तो 2 बाई 2 का मतलब क्या है कि इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें 2 है। एम की वैल्यू क्या है 2, एन की वैल्यू क्या है 2। तो इट्स वेरी सिंपल। अब सेकंड एग्जांपल को देखें। अच्छा, तो सेकंड एग्जांपल की तरफ देखें। ये गिवन मैट्रिक्स है बी इक्वल टू 3 4 7 5 6 8 है। इसमें नंबर ऑफ रोज 1 2 रोज है, तो मैंने इधर लिखा है नंबर ऑफ रोज 2। इस तरह कॉलम देखे, ये फर्स्ट कॉलम सेकंड थर्ड, तो नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें है 3। अब इसका ऑर्डर देखे m बाई n, m क्रॉस n भी लिख सकती हो और m क्रॉस m बाई n भी लिख सकती हो। तो m की वैल्यू क्या है 2 है क्योंकि 2 नंबर ऑफ रोज है। n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 3 है बिकॉज इसमें 3 कॉलम है, तो 2 बाई 3 इसका ऑर्डर बन रहा है। तो ये बहुत सिंपल है। तो इन कंक्लूजन सिंपली द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स मीन साइज ऑफ अ मैट्रिक्स। ये हमें सिर्फ साइज शो कर रहा है। अब इसके बाद चलते हैं कि व्हाट डज इक्वलिटी ऑफ अ मैट्रिक्स मीन। अच्छा सुनो, तो आप हेडिंग कर दे इक्वलिटी अप टू मैट्रिसेस। इसके लिए क्या कंडीशन है, मैं 1 बाई 1 उसको लिखता हूँ। आप पहले हेडिंग कर दे इक्वलिटी अप टू मैट्रिक्स। अब इसके बाद आप देखें। अच्छा स्टूडेंट्स, तो फॉर इक्वलिटी अप टू मैट्रिसेस 2 कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। हमारे साथ 2 कंडीशन है। अगर एक मैट्रिक्स उन 2 कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं तो वो हमारे साथ इक्वल मैट्रिक्स कहलाएंगे। अगर वो 2 कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करते तो तब हम इसको इक्वल मैट्रिक्स नहीं कह सकते। अच्छा स्टूडेंट्स, तो आप पहले हेडिंग कर दे कंडीशन नंबर 1 और इसमें लिखे कि बोथ द मैट्रिसेस आर ऑफ द सेम ऑर्डर, यानी दे मस्ट बी हैविंग द सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। अगर 2 मैट्रिसेस आपस में इक्वल है तो उनके लिए पहली कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन में कि जो 2 मैट्रिसेस है उन दोनों की नंबर ऑफ रोज और कॉलम सेम होने चाहिए। अगर नंबर ऑफ रोज और कॉलम सेम नहीं है तो तब आप इसको इक्वल मैट्रिक्स नहीं कह सकते। और फिर कंडीशन नंबर 2 में ये लिखे कि द एलिमेंट्स इन द करिस्पॉन्डिंग पोजीशन इन ए एंड बी मस्ट बी इक्वल। लेट्स सपोज हमारे पास 2 मैट्रिसेस है ए एंड बी है, तो उनमें ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहली कंडीशन कि ये दोनों सेम ऑर्डर का होना चाहिए, यानी नंबर ऑफ रोज इन ए मस्ट बी इक्वल इन नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स बी, और इस तरह जो कॉलम्स है दोनों में सेम होने चाहिए। और सेकंड कंडीशन में जो करिस्पॉन्डिंग पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स है दे मस्ट बी द सेम। इसको एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं तो फिर ज़्यादा आसान हो जाएगा। अच्छा सुन, तो इस एग्जांपल की तरफ देखें। इस एग्जांपल में मैट्रिक्स ए में 2 रोज है और 2 कॉलम है 1 2 3 और 6 5 एंड 4। और सेकंड मैट्रिक्स बी है, इसमें आप देखें इसमें नंबर ऑफ रोज 1 एंड 2 नंबर ऑफ रोज इसमें भी है और 2 नंबर ऑफ रोज इसमें भी है। अब कॉलम्स की तरफ देखें तो इसमें कितने कॉलम है 1 2 3, और इसमें जो नंबर ऑफ कॉलम्स है ये आप इधर देखें 1 2 3 3 कॉलम्स है। अच्छा, एक बात आप जहन में नोट कर दे कि अगर इसको एलिमेंट्स कहते हैं, जो मैट्रिक्स के अंदर है इसको एलिमेंट्स कहते हैं, कि अगर 2 एलिमेंट्स आपस में एडिशन हुए, सब्ट्रैक्शन हुए या आपस में डिवाइड हुई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें अब नंबर ऑफ रोज ज़्यादा हो रहे हैं या कम हो रहे हैं। जब 2 एलिमेंट्स आपस में एडिशन कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, डिवीजन कर रहे हैं, तो तब भी इसको एक ही एलिमेंट माना जाता है। अब इसमें देखें यहाँ पर जो फर्स्ट रो है, रो नंबर फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम में, इधर देखें आप फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, इधर भी 1 है और इधर भी 1 है, तो इक्वल है कि नहीं है, राइट। अब इसके बाद इधर 2 लिखा हुआ है, इधर देखें 1 + 1 से 2 आता है कि नहीं, तो 2 = 1 + 1, इट्स राइट। सिमिलरली आप 3 की तरफ देखें, इधर लिखा हुआ है 3 और इधर लिखा हुआ है 12 / 4, तो क्या 12 अगर हम 4 पर डिवाइड कर देते इसे 3 आता है कि नहीं, तो 3 = 3, ये भी बराबर हो गया। सिमिलरली जो 6 है ये 4 + 2 के बराबर है, जो 5 है वो 10/2 के बराबर है, 10 को 2 पर डिवाइड कर दे तो इससे 5 आ जाएगा। इस तरह 4 जो है ये 8/2 के बराबर है। तो हेंस हम कह सकते हैं कि दीज मैट्रिसेस आर इक्वल मैट्रिक्स, क्योंकि नंबर ऑफ रोज कॉलम्स ये फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है। सेकंड कंडीशन करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का क्या मतलब है, थोड़ा सा इसको समझे कि करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का क्या मतलब है। अब करिस्पॉन्डिंग पोजीशन, तो फर्स्ट एलिमेंट का पोजीशन देके फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम,
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेम। करस्पॉन्डिंग पोजीशन का मतलब ये है कि यहाँ पर ये जिस पोजीशन पर है तो इसका इक्वलेंस पोजीशन पे वो जो एलिमेंट्स है वो इसकी इक्वल होना चाहिए। अब इधर देख के 2 है, इधर 2 है, इधर 5 है, इधर 5 है, 10 डिवाइड बाई 2 इधर 5। तो करस्पॉन्डिंग पोजीशन का ये मतलब है। अब लास्ट में ओनली वन थिंग्स कि एज इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस मीन इक्वलिटी, इसका क्या मतलब है, इस जुमले का मतलब क्या है, पहले इस जुमले को मैं लिखता हूँ फिर समझाता हूँ। अच्छा स्टूडेंट्स, तो के बुक पे ये एग्जांपल दिया हुआ है, उनमें एक दरख्त भी दिखाया हुआ है, लेकिन इसका क्या मतलब है, उधर लिखा हुआ है कि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस डजंट मीन इक्वलिटी। इसका मतलब ये है कि लेट्स सपोज हमारे पास ये 3 बंदे हैं और ये 3 भी है। अब ये 3 बंदे हम तो सिंपल ये नहीं कहते कि ये दोनों जो है आपस में इक्वल है, क्योंकि ये ज़मीन पे खड़े हैं और ये जो है हाइट पे है, लेकिन मैट्रिसेस में हम इसको इक्वल मानते हैं। तो मैट्रिसेस में हम सिर्फ 2 कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं तब हम कहते हैं कि इक्वल है, अगर नहीं करते तो फिर हम कहते हैं कि इक्वल नहीं है। अब इस मैट्रिक्स में देखिए, इसका साइज़ बड़ा है, इसका साइज़ छोटा है। साइज़ यानी शेप से जिसका साइज़ हमें नज़र आ रहा है ये बड़ा और छोटा लग रहा है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ रोज 2, नंबर ऑफ रोज 2, नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें 3, इसमें भी 3 है। तो फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है जिनकी पोजीशन है वो भी सेम है, तो हम कहते हैं कि ये आपस में बराबर है। इधर ये दोनों भी बराबर है क्योंकि ये 3 बंदी है, ये 3 बंदी है। अब इसमें हम शेप्स को नहीं देखते कि इसका शेप्स बड़ा है छोटा है, डजंट मैटर, बस हम सिर्फ 2 कंडीशन को फॉलो करते हैं। अगर 2 कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तो ठीक है, अगर 2 कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करते तो तब हम इसको कहते हैं कि इक्वल मैटर्स नहीं है। और इसके बाद ये एक्सरसाइज में भी हम इस पर इंशाल्लाह क्वेश्चन करेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे फिर एक्सरसाइज। इंशाल्लाह हम कोशिश करते हैं कि जो एक्सरसाइज है और उनके सारे क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर्स में हम उसको रिकॉर्ड कर दें और उसको कम्प्लीटली सॉल्व कर दें। और फिर इसके बाद इंशाल्लाह हम जाएंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, मुख्तलिफ़ किस्म टाइप से, इनमें लॉजिकल पॉइंट से बहुत बेसिक कंसेप्ट उसमें छुपी हुई है। तो इंशाल्लाह हम सारे चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो ये आज के लिए काफ़ी है और फिर देखते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।